एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इवनिंग का टाइम हो रहा था और संडे का डे था, तो अभी यहाँ पे चल रही थी मेरी कुकिंग। आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी। आज एक्चुअली पहले खाना वाना बना करके फिर हम जाते हैं संडे की शॉपिंग वॉपिंग करने, जो भी मतलब नीड की चीज़ें होती हैं घर के लिए लेनी होती हैं, तो वो हम बाद में लेने के लिए जाते हैं। बट आज हम पहले मार्केट चले गए थे। और पहले ना मैं इसलिए बना कर के भी जाती हूँ क्योंकि वहाँ से आते हैं ना बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं और एक ही दिन होता है, थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पे घूमने फिरने का भी मन करता है और सामान भी बहुत सारा लाना होता है। उसके बाद घर आकर के ना बिल्कुल कुकिंग करने का मन नहीं करता, और आप खाली पेट बाहर भी जाओगे ना तो फिर बाहर की क्रेविंग्स होने लगती है, क्योंकि वेदर इतना अच्छा हो रहा है आजकल और वो गर्मा गर्म एकदम स्टीम आती है ना खाने में से, तो खाने को देख के मतलब क्रेविंग्स होने लगती है खाने की। तो मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ कि संडे को खाना वाना बना के, इनफैक्ट खाना वाना खा करके हम मार्केट निकलें, ताकि खाना हमारा डाइजेस्ट भी हो जाए, क्योंकि स्टमक हमारा फुल होगा तो फिर बाहर की चीज़ों की क्रेविंग नहीं होगी। होंगी भी तो हल्का फुल्का, बहुत कम क्वांटिटी आप खाओगे और बस उससे ज़्यादा फिर खाया नहीं जाएगा। बट आज हो गया था थोड़ा उल्टा। आज हम पहले चले गए थे मार्केट और इतनी सारी सब्जियां और फ्रूट आ गए कि बिल्कुल बैग जो था ना वो बहुत ओवर वेट हो गया था। और फिर उसके बाद आकर के मैंने घर पे फटाफट से खिचड़ी सी बना दी थी। आजकल जो विंटर वाली वेजिटेबल्स हैं वो आ गई हैं, तो इसमें जो खिचड़ी बनती है ना वो खाई जाती है। अदरवाइज़ खिचड़ी सिर्फ अगर दाल और राइस की बनी हो तो फिर तो वो गले से नीचे उतारनी मुश्किल हो जाती है। अभी जो वेजिटेबल्स वगैरह आ रही है ना, तो इसके साथ बनाओ तो पुलाव जैसा ही थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट आता है। तो दाल दाल की क्वांटिटी होती है ना वो वैसे भी थोड़ी मैं कम करती हूँ, और आज मैंने थोड़ी सी घी डाल करके खिचड़ी बनाई थी तो उसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। तो खिचड़ी मैंने बनने के लिए रख दी थी, फटाफट से बनाई थी और जल्दी से भी बन जाती है, टाइम भी लगता है। और वैसे भी अभी लेट हो गए थे, अब सबको बहुत तेज़ भूख भी लगी हुई थी, स्पेशली बेटू को, क्योंकि मनीष वेट कर लेते हैं लेकिन बच्चे से ना फिर वेट नहीं होता। तब तक फिर वो बोलेगी ये दे दो मुझे, वो दे दो, या बाहर से कुछ ला के दे दो हल्का फुल्का जैसे स्नैक्स वगैरह। तो अभी मेरे को था कि फटाफट पहले मैं खाना बना देती हूँ, ये वाला जो बैग है वो मैं बाद में खोलूँगी। तो वहाँ पे खिचड़ी अभी बन रही थी और बैग को मैंने अनपैक कर लिया था। और ये आते हुए ना कुछ सॉक्स वगैरह के पेयर भी मैं लेती हुई आई थी। एक पेयर बेटू का था और एक पेयर जो था वो मेरा था, तो बाहर ही मैंने इसको रखने के लिए बोल दिया था। जितने भी सॉक्स वगैरह है ना वो मैंने बाहर शू रैक में ही रखी हुई है, क्योंकि बाहर शूज़ होते हैं तो फिर सॉक्स भी वहीं पे मिल जाती हैं तो ईज़ी हो जाता है। का जो डे होता है ना वो तो बहुत अच्छा होता है, मतलब बहुत इंजॉय करते हैं हम। फुल डे मस्ती मजाक, सब लोग घर पे होते हैं, एक साथ बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। बट जो संडे की नाइट इवनिंग होती है ना वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मतलब रूटीन तो हमारा सेम चलता है जैसा डेली चलता है, बल्कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही काम हो जाता है। सब लोग घर पे होते हैं और सबसे ज़्यादा होता है जो हमको पूरे वीक की प्लानिंग करके रखनी होती है, क्योंकि संडे हमारे पास फुल डे होता है कंज्यूम करने के लिए। बाकी के हमारे जो 6 दिन होते हैं ना उसको इजी बना करके रखने के लिए, तो ये सारी जो प्लानिंग थी ये उन 6 दिन को इजी बना करके रखने की होती है, ताकि हम एक दिन में 2 घंटे की एक्स्ट्रा मेहनत कर लें और बाकी हर दिन का जो हमारा टाइम लगता है वो टाइम को हम अच्छे से मतलब कहीं और यूटिलाइज़ कर पाएँ, या फिर हम थोड़ी सी अपनी नींद ज़्यादा ले पाएँ। सारी सब्जियों को ला करके मैं ऑर्गेनाइज़ करके सब फ्रिज में लगा देती हूँ, और मॉर्निंग के टाइम ना फिर बहुत इजी हो जाता है मेरे लिए। तो यहाँ पे जितने भी फ्रूट्स वगैरह थे मनीष ने तो आते ही खाने भी स्टार्ट कर दिए थे। जब मैं ले रही थी ना ये वाले बनाना तो मेरे को बोल रहे थे कि ये क्या इतने छोटे छोटे से ले लिए, और मतलब ये ठीक नहीं लिए तुमने। और अभी बोल रहे थे वाह ये तो बहुत मीठे मीठे से हैं। जो अक्सर मैंने मार्केट में देखा है आजकल जो बनाना आते हैं ना वो इतने कच्चे कच्चे से होते हैं, पता नहीं सब उसको खाते कैसे हैं। मैं मार्केट से जो बनाना लेकर आती हूँ 2 से 3 दिन मैं उनको घर पे रखती हूँ, उसके बाद जा कर के मैं खाती हूँ। अदरवाइज़ डायरेक्ट मार्केट से ला कर के बनाना मैं नहीं खा सकती हूँ, इतना ज़्यादा कच्चा होता है। और कच्चा बनाना खाना जो मतलब रॉ बनाना होता है ना वो हमारी हेल्थ के लिए भी इतना अच्छा होता नहीं है। हमें राइप बनाना खाना चाहिए, अदरवाइज़ मतलब कॉन्स्टिपेशन की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, और बहुत सारी चीज़ों के लिए ना अच्छा नहीं होता है जो रॉ बनाना सब लोग खा लेते हैं। तो मैं मार्केट से आज मुझे वो बोलते हैं ना चित्री वाले, पता नहीं आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा या नहीं सुना होगा, बट हमारे यहाँ बोलते हैं, जिसमें ना हल्के हल्के ब्लैक ब्लैक से डॉट आने स्टार्ट हो जाते हैं ना, वो बहुत अच्छे से राइप हो जाता है बनाना और खाने में इतना ज़्यादा मीठा और टेस्टी लगता है।
तो वो वाले बनाना मुझे मिल गए थे, छोटे छोटे थे बट मुझे वो मिल गए थे तो मैंने ले लिए थे। मतलब रेडी थे एकदम, आप मॉर्निंग में इसको खा सकते हो। बाकी जो हम शॉप से या वैसे लाते हैं ना, बिल्कुल कच्चे कच्चे से बनाना होते हैं, उनको 2 दिन लग जाते हैं पकने में। तो आज वो मुझे मिल गए थे तो वो मैं ले आई थी। और जितने भी फ्रूट्स वगैरह सीजनल हैं वो सारे फ्रूट्स मैंने ले लिए थे। आजकल गुआवा बहुत अच्छे आए हुए हैं, तो गुआवा भी मैंने ले लिए थे। और आज ना सारी ये वाली बास्केट जो बर्तन वाली थी वो मैंने खाली कर दी थी, और इजी हो गया था। वरना मैं जैसे अलग अलग बास्केट्स में डाल करके वॉश करके रखती हूँ तो जो पानी ड्रेन होता है ना वो काउंटर के ऊपर होता है। ड्रेनेज वो भी आती है, मैट वगैरह भी आती हैं, बट वो मेरे पास नहीं है। तो मैं ना बास्केट्स में डाल करके काउंटर के ऊपर ही रख देती थी। बट आज मैंने ना जितने भी सारी फ्रूट्स वगैरह मैंने वॉश करे थे, जो मैं ऊपर अपने डिशेस रखती हूँ ना, बर्तन वगैरह रखती हूँ, उसी बास्केट में मैं साथ के साथ वॉश करके डालती गई थी। तो सारा पानी भी जो है वो भी साथ के साथ ड्रेन हो गया था और बहुत ईजी हो गया था मेरे लिए भी। बाद यहाँ पे जो भी कुछ और सब्ज़ी में लाओ या ना लाओ, आलू प्याज लाना तो मस्ट होता ही होता है। आलू प्याज टमाटर ये 3 चीज़ें तो होनी ही होनी चाहिए। तो वाली मैंने 1 kg ले ली थी, और इस बास्केट के अंदर ना मैंने लाइनर लगाया हुआ है। और आजकल जो वो आलू आ रहे हैं ना, इतने ज़्यादा मिट्टी वाले आलू आ रहे हैं, अगर ये मैंने नीचे वो ना लाइनर ना लगाया होता ना तो सारा फ्रिज के नीचे डस्ट वगैरह चली जाती है, अनियंस के पील चले जाते हैं। और रेगुलर क्लीनिंग में हम बास्केट हटा के तो रोज़ करते नहीं हैं, तो कई बार पानी वगैरह छोड़ देता है ना फ्रिज, जैसे बैक साइड में उसकी जो वो बास्केट लगी होती है जहाँ पे पानी वगैरह स्टोर होता है, जब हम फ्रिज में आइस मेल्ट करने के लिए डालते हैं, पूरा नीचे गंद मच जाता है। तो जब से मैंने ये लाइनर लगाया ना बास्केट में, तो बहुत नीट एंड क्लीन रहता है, नीचे कुछ भी नहीं जाता और नीचे का एरिया बिल्कुल ड्राई और क्लीन रहता है। मतलब वेट हो जाता है जब पानी वगैरह निकलता है, बट पानी निकाला जा सकता है। लेकिन पानी के अंदर अगर कूड़ा मिल जाए, स्पेशली ये पील्स वगैरह मिल जाएँ, तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है लाइनर लगाने के बाद। और उसके बाद सारे फ्रूट्स मैंने वॉश करके इतने बास्केट में डाले हुए थे, वो ड्राई हो रहे थे, उसका सारा वाटर वगैरह ड्रेन हो रहा था। तब तक मैंने कहा कि ये सब्जियां वगैरह जो हैं इनको मैं समेट लेती हूँ। जो हरी सब्जियां होती हैं ना, ये बहुत ज़्यादा सस्ती भी मिलती हैं एक तो, और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। इनको बनाने में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगता, बस इसमें थोड़ी सी हमको मेहनत एक्स्ट्रा करके रखनी पड़ती है एडवांस में। पे सबको सबसे ज़्यादा आलस आता है जब भी हम सब्जियां वगैरह लेकर आते हैं ना, स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल हम मार्केट में देखते हैं, लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं, तो उनको हम ले तो आते हैं, बट उसको जब हम साफ़ वाफ़ करके अच्छे से अरेंज करके नहीं रखते ना, तो वो 1-2 दिन के अंदर ना ख़राब होनी भी स्टार्ट हो जाती हैं, फिर वो वेस्टेज में ही जाती हैं। इसलिए इसको अभी ऑर्गेनाइज़ करके वॉश वगैरह करके क्लीन करके रखना बहुत ज़रूरी था। धनिया मैंने थोड़ी सी पहले ही, जब अभी मैं खिचड़ी बना रही थी तभी मैंने निकाल के थोड़ा सा उसमें से यूज़ कर ली थी, और बाकी जो बची हुई थी वो सारी फिर मैंने वॉश करके, टाइम बहुत लगता है बट जो नेक्स्ट मॉर्निंग आप इनको यूज़ करोगे ना, यूँ चुटकियों में बन जाएगी। अगर वो आप लेंदी प्रोसेस से साग और ये वाली सब्ज़ी नहीं बनाते ना, जैसे मेरी मदर के घर पे जो साग वाग बनता है, साग पालक, तो वो पीस करके बनता है, बॉईल करके पीस करके फिर उसमें जो फ्राई करते हैं। बट मेरे ससुराल साइड में जो है वो इस टाइप का नहीं खाया जाता, एकदम पीस करके उनको हलवा सा अच्छा नहीं लगता। और थोड़ा सा होता है ना मायका और ससुराल अलग अलग टेस्ट वाला, तो मेरे साथ तो कुछ ज़्यादा ही है। तो मनीष को पीस के बिल्कुल पसंद नहीं आता, और मेरे को ये काट के वाला कम पसंद आता है। बट मेरी मेहनत बहुत आसान हो जाती है तो मैं खा लेती हूँ, कौन अपने लिए इतनी मेहनत करता है। और वैसे हेल्दी वे जो है उसको डायरेक्टली अगर आप कट करके बनाओगे ना, वो ज़्यादा हेल्दी वे है कंपैरेटिवली बॉयल करके पीस के। ये सिर्फ टेस्ट के लिए होता है। और उसके बाद फिर मार्केट गई थी तो मैं ये, जैसे वो स्टील के स्क्रबर आते हैं ना, उसकी ना कुछ कुछ पार्टिकल्स ना बर्तनों में कहीं ना कहीं लग जाते हैं, जैसे फ्राई पैन वगैरह, कढ़ाई वगैरह आप करते हो, कुकर वगैरह, तो उसमें ना कुछ कुछ फंस जाते हैं। तो ये वाले मैं लेकर आई थी, उसके कंपैरेटिवली थोड़े से सॉफ्ट हैं और हाथों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। वो जैसे चुभ जाते थे ना कई बार, तो ये बहुत सही मेरे को लग रहे थे, तो मैं ये लेकर आई थी। तो आज मैं यही ट्राई कर रही थी। उसके बाद अभी सारी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह ऑलमोस्ट मैंने वॉश कर दी थी। काफ़ी सारी चीज़ें थी आज, बीन्स वगैरह की क्वांटिटी भी ज़्यादा थी,
और आई थिंक 1 kg थी या ½ kg थी। गाजर वगैरह थी और भी 2-3 सब्जियां थी, तो वो सारी वॉश करके मैंने ऊपर बास्केट में डाली हुई थी। जब तक उनका वाटर वगैरह ड्रेन होगा, टमाटो वगैरह वॉश कर दिए थे, तो जब तक वो ड्रेन होगा तो फिर उनको मैं बास्केट में लगा दूँगी। तब तक मैंने कहा ये बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, जो कि अभी डिनर के निकले थे। कंटिन्यू मेरे को किचन में खड़े खड़े ना मतलब 2.5-3 घंटे लग गए थे। पहले मैं जैसे ही आई मैंने हैंड वॉश करे और मैं खिचड़ी बनाई, मैंने प्रिपरेशन करी, उसकी वेजिटेबल्स वगैरह कट करी, फटाफट खिचड़ी बनाई। फिर हमने खा करके सैलेड वैलेड भी मैंने कट करा था। सैलेड होता है ना, फिर भी थोड़ी कम टेस्टी चीज़ खाई जाती है, तो इन सब चीज़ों के साथ सैलेड तो चाहिए। तो सैलेड में आज सब कुछ था, बीटरूट था और कैरेट अभी हम लेकर के आए थे, तो बेटे को कैरेट बहुत पसंद है, तो उसने वो भी कट करा ली थी। तो मनीष भी बहुत हैप्पी हो गए थे कि आज हमने बहुत हेल्दी सा खाना खाया है। जब हम ऐसा फ़ील करते हैं ना कि हमने कुछ हेल्दी खाया, तो उसके हमारे को ऑटोमेटिकली बेनिफिट्स मिलते हैं। जब हम अनहेल्दी खा करके भी अगर रिग्रेट नहीं करते ना, तो वो चीज़ हमको मतलब हमारा ना मन हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी होता है। ये सारा गेम ना हमारी हेल्थ से रिलेटेड जो होता है ना, ये हमारे दिल और दिमाग का होता है। अगर आप हेल्दी खा के भी सेटिस्फाई नहीं हो ना, तो उसके बेनिफिट्स शायद आपको इतने लगेंगे नहीं बॉडी में। और आप अगर मस्त बिंदास रहते हो ना, तो आप थोड़ा कम हेल्दी भी खाओगे ना, तो मतलब आप हैप्पी रहोगे, मुझे ऐसा लगता है। तो आज मनीष को बहुत अच्छा लग रहा था कि आज हमने हेल्दी सा सैलेड खाया है और मतलब अच्छी वाइब्स आ रही थी उनको। तो उसके बाद फिर सारा कुछ मैंने ऑलमोस्ट अरेंज करके रख दिया था अपनी नेक्स्ट मॉर्निंग को इजी करने के लिए। अभी जो ये वाली सब्जियां मुझे बनानी है ना, जस्ट उठाना है और काटना है। सब वॉश करी हुई, साफ़ करी हुई मुझे मिलेंगी, बस कट करना है थोड़ा सा, और कट भी बहुत ज़्यादा बारीक तो करना नहीं होता, तो फटाफट से ये मेरी बन जाएंगी। साथ ही साथ जो है हमारा फ्रिज भी ऑर्गेनाइज़ रहेगा, क्योंकि सारी सब्जियों को मैंने वॉश करके रखा है, फ्रूट्स वगैरह को सबको बास्केट में डाल करके रखा है, तो फ्रिज भी हमारा साथ साथ ऑर्गेनाइज़ रहता है। वो जो पॉलीज़ वगैरह इकट्ठी हो जाती है ना फ्रिज में, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, कुछ चीज़ें तो दब जाती हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो दो बेनिफिट होते हैं, हमारा टाइम भी बचता है, हमारा फ्रिज भी क्लीन रहता है, और हमारा स्ट्रेस लेवल भी ख़त्म हो जाता है। मॉर्निंग में हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोने को मिल जाता है, तो इसीलिए मतलब 2 घंटे जो होते हैं जो मेरे को एक्स्ट्रा लगते हैं, तो ये वाला काम मैं पूरे वीक के लिए प्लान करके रखती हूँ। जो भी ऑप्शंस हमारे पास पड़े होते हैं ना, तो हमारी मॉर्निंग में हमको ज़्यादा खोल के देखने की ज़रूरत नहीं होती, सब कुछ बास्केट में लगा होता है कि मॉर्निंग में हमें क्या बनाना है, इवनिंग में हमें क्या बनाना है, तो फटाफट से सारी चीज़ें हो जाती हैं। फ्रूट्स वगैरह की भी वेस्टेज नहीं होती है, सब कुछ सामने लगा हुआ दिख जाता है। और उसके बाद सारे बर्तन वगैरह मैंने क्लीन कर दिए थे, कुकटॉप भी मैंने अच्छे से चमका दिया था। थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसको रब करूँ ना, तो इसके ग्लास पे बहुत अच्छी शाइन आ जाती है। और उसके बाद पूरा ये वाला एरिया भी जो होता है, इसको वॉश करने के बाद मैं हमेशा इसको ड्राई करती हूँ, ताकि इसमें वाटर स्टेन्स वगैरह ना आए। वाटर स्टेन जब आने लगते हैं चीज़ों में, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली ख़राब होने लगती हैं और पुरानी लगने लगती हैं। तो इसलिए वॉश करने के बाद मैं इसको ड्राई ज़रूर करती हूँ, ताकि एक भी वाटर स्टेन मेरी किचन में ना आए। और बस इसी के साथ आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ।